हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हर चीज़ प्रकृति में क्या होती है, एक पैटर्न होता है हर चीज़ का। जैसे मधुमक्खी अपने छत्ता बनाती है, वो भी एक पैटर्न पे काम करता है। और ऐसे ही जैसे कोई भी एक सीढ़ी बनाता है, सीढ़ी देखी होगी तुमने, इस प्रकार से एक सीढ़ी होती है। तो जो सीढ़ी बनाता है वो भी एक पैटर्न पे काम करती है। जैसे ये फर्स्ट हो गया, जैसे सेकंड हो गया, ऐसे ही जैसे ये जो अपने पास फर्स्ट जो होती है, इसमें जैसे मान लो ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी, जैसे 40 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो गैप है, ठीक है, इस पे क्या है, एक पैटर्न है। जैसे सीढ़ी में क्या हुआ, लगा हुआ है कि पैटर्न से काम कर रही है। तो इस प्रकार से हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। ऐसे ही आज हमने जैसे अपने पास कोई सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस कोई भी एक पैटर्न पे काम करते हैं। जैसे मान लो हमने ये होगा 2 4 6 8 10, इस प्रकार से ये क्या है, अपने पास एक पैटर्न है, ठीक है ना। ऐसे ही 1 3 5 7 9, ये एक सीक्वेंस है, ये भी एक पैटर्न पे काम कर रही है। तो इस प्रकार से आज हम इसी से संबंधित अपने पास जो चैप्टर है अपने पास एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम करेंगे जो अपने पास एक पैटर्न पे काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जिसका अपने पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है अपने पास, जिसमें क्या है अर्थमेटिक, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एक ऐसी सीक्वेंस जिसका अपने पास जो ऐसी सीक्वेंस एक सीक्वेंस जिसका कांस्टेंट डिफरेंस हो, क्या हो, कांस्टेंट डिफरेंस हो। एक सीक्वेंस ऐसी जिसका डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। जिसमें यहाँ देखो, यहाँ अपने पास क्या दे रखी इसने, जैसे अपने पास 2 4 6 8 10, इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये एक पैटर्न पे काम कर रही है। यहाँ हम देखते हैं तो 2 के बाद 4 आया है, तो इसमें क्या अपने पास 2 का गैप है। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी अपने पास 2 का गैप है। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ भी 2 का गैप है। यहाँ देखते हैं हम, 2 का गैप है। तो इस प्रकार से एक पैटर्न पे काम कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, एक अपने पास सीक्वेंस ये है, यहाँ 1 के बाद 3 है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो एक कांस्टेंट डिफरेंस जिसका हो उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस तो अपने पास और भी बहुत है। जैसे हमने एक सीक्वेंस कह दें कि क्या कहते हैं हम, कि प्राइम नंबर है, कोई भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और उसके हम एक सीक्वेंस बना दें। प्राइम नंबर की सीक्वेंस अपने पास होती है, जैसे प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये भी अपने पास क्या है, प्राइम नंबर है और ये एक सीक्वेंस है। लेकिन हम यहाँ पे इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये पी में नहीं है, नोट, ठीक है ना। इसको हम एपी का क्वेश्चन नहीं बोल सकते। 2 3 5 7, इसके बाद 11 आएगा, प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर क्या है, इस पर 11 के बाद 13 आएगा। तो इसके बाद इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि डिफरेंस क्या हो, अपने पास सेम हो। जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पे 2 का गैप अपने पास है, यहाँ पे 2 2 2 2, इस प्रकार से गैप सेम चल रहा था। तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन को बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे यहाँ भी देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 आया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बोलते हैं हम इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। प्रोग्रेशन का मतलब एक उसमें आपके पास एक सीक्वेंस में चले क्वेश्चन, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, इस प्रकार से 13 आएगा। तो इस प्रकार से एक पैटर्न पे काम कर रहा है, उसको बोलेंगे हम। और इस प्रकार से जो अपने पास जो गैप है उसको हम बोलते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे। इसको डिनोट करने का जो तरीका है, हम उसको क्या करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, जैसे इसमें डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही अपने पास और जैसे नेचुरल नंबर है अपने पास 1 2 3 4 5, इस प्रकार 6 और ये है अपने पास। तो यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न कर रहा है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आया, तो 4 के बाद क्या रहा है, 5 आ रहा है, एक पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे जो गैप आया है उसको बोलेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे जैसे सेकंड में से फर्स्ट
माइनस करेंगे, थर्ड में से 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इसको बोलेंगे डिफरेंस। इसका अपने पास 1 है और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू क्या अपने पास यहाँ पे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो इस प्रकार से ये है फर्स्ट, और इसको हमने जो गैप है उसको बोलते हैं डिफरेंस। और ऐसे हम नेक्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म को कह दिया हमने इसकी 4th टर्म निकालिए, तो एक पैटर्न पे काम कर रहा है। इसके बाद हम डिफरेंस को हम ऐड करते हुए चलेंगे, तो नेक्स्ट टर्म जैसे 7 हो जाएगी, के बाद 8 हो जाएगी, ऐसे ही 9 हो जाएगी। हम जितनी भी टर्म हम हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसको हम ये बोलेंगे, इसको ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो इस प्रकार से हमने ये इस प्रकार से ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमने जिसकी कितनी भी टर्म, नेक्स्ट टर्म हम 4 निकाल सकते हैं, 5 कितनी भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे अपने पास जनरल टर्म का जो फार्मूला हुआ अपने पास, जनरल टर्म का जो फार्मूला है अपने पास, वो क्या हो जाएगा अपने पास, इसी प्रकार से जैसे हम चलेंगे, हम यहाँ पे एक जनरल टर्म बन जाएगी जैसे A, फिर A के बाद A प्लस में D, A प्लस में 2D। वो ये कैसे बना अपने पास, देखिए यहाँ जैसे A1 था, 1 का गैप था, 1 हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें हमने इस प्रकार से 2 से इसकी डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को हम ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने पास एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। इस प्रकार चलते चलते अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है ना। अपने पास क्या हो जाएगा, A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है ना। ये अपने पास आ जाएगा कि ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म आई अपने पास 1 कम आई है, सेकंड टर्म है वो अपने पास 1 कम आ रही है, थर्ड टर्म ऐसे ही अपने पास A प्लस में क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस में 3D हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक पैटर्न क्या होगा, 1 कम आ रही है तो अपने पास जो लास्ट टर्म होगी इस प्रकार से A प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो अपने पास nth टर्म निकालने के लिए अपने पास ये एक फार्मूला भी तैयार हो गया, A प्लस में nth टर्म an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास A प्लस n-1 इंटू में D। तो ये एक फार्मूला भी तैयार हो गया। इसको हम इस पैटर्न के अपने पास कितनी टर्म हमने निकालनी पड़ जाए, अपने पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म हमें पता हो और डिफरेंस हमें पता हो, तो हमने जैसे हमने कह दिया 10 टर्म, n इज इक्वल टू क्या है, 10 टर्म, 10 टर्म दी हुई है और उनका हमने क्या निकालनी है, 10 टर्म निकालनी है अपने पास। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस दी हुई है तो उसकी हमने 10 टर्म निकालनी है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न में या इस फार्मूले में हम रख करके उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जनरल टर्म से का ही अपने पास इस प्रकार से एक फार्मूला भी तैयार हो गया। ऐसे ही अपने पास क्या है, SN निकालने के लिए भी अपने पास क्या है, एक फार्मूला है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में D। ये अपने पास SN सम, ये तो अपने पास टर्म निकालने के लिए फार्मूला था। और ये अपने पास क्या है, SN सम निकालने के, यदि इस प्रकार से 100 संख्याओं का हमें जोड़ निकालना पड़ जाए, जैसे इस प्रकार से अपने पास 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम इस पैटर्न पे चलते हैं और ये कह दे हम भाई 100 संख्याओं का हमने क्या करना है, सम निकालना है, तो उसका हम सम निकालने एकदम से सम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए अपने पास क्या है, ये फार्मूला अपने पास SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में D। और दूसरा अपने पास इस फार्मूला अपने पास n/2 a प्लस में लास्ट टर्म, यदि हमें लास्ट टर्म पता हो और a हमने पता हो तो अपने पास SN निकालने के लिए ये फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से AP वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास जनरल टर्म अपने पास निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए और SN निकालने का ही प्रयोग करना हमने। तो इस प्रकार से तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।